आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5G प्रौद्योगिकी से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात 8 गुना बढ़ा। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। और राजधानी भोपाल में दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे राम कथा के विविध प्रसंग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5G प्रौद्योगिकी से देश में नया बदलाव होगा और विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। वे आज गांधीनगर में अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने इस मिशन की शुरुआत के लिए गुजरात सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन विशिष्ट स्कूलों से राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों की सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश भर में 14,500 प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आदर्श स्कूल होंगे। मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भाषा विकास में बाधा नहीं बन सकती। प्रधानमंत्री ने पिछले 20 सालों में गुजरात सरकार की कई नई पहलों का भी उल्लेख किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल राज्य के शिक्षा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में मजबूत इरादे, नवाचार और कार्यान्वयन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 सालों में भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात 8 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में रक्षा प्रदर्शनी 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। इससे पहले श्री मोदी ने उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया। इसके अलावा वर्चुअल माध्यम से दीसा एयरबेस की आधारशिला रखी और स्वदेशी प्रशिक्षण विमान HTT-40 का अनावरण भी किया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे मौजूद थे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE की प्रक्रिया पर 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री डॉ यादव ने कहा कि वर्ष 2021-22 की उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने जा रही है। पोर्टल पर सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा डेटा की प्रविष्टि करना प्रदेश के उच्च शिक्षा के संकेतक GER की सही जानकारी के लिए आवश्यक है। मंत्री डॉ यादव ने बताया कि वर्ष 2011 में अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। ये सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उच्चतर शिक्षा के आंकड़ों का कोई भी स्रोत देश में उच्चतर शिक्षा की पूरी तस्वीर नहीं दे पा रहा है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME उद्यमों को सभी गैर कर लाभ के फायदे मिलते रहने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इन उद्यमों को संयंत्रों और मशीनरी के निवेश की शर्तों में बदलाव होने पर ये लाभ मिलते रहेंगे। ये लाभ शर्तों में बदलाव होने की तिथि से 3 साल की अवधि तक लिए जा सकेंगे। MSME उद्यमों के सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। गैर कर लाभों में विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी सरकारी खरीद नीति और विलंबित भुगतान के फायदे शामिल हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को हरा दिया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने नई दिल्ली में परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि श्री खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 दिन पहले मतदान हुआ था। श्री खड़गे 24 वर्षों में पहले कांग्रेस अध्यक्ष होंगे जो नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर अगले 4 साल में विमानन क्षेत्र में करीब 95,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में ये जानकारी दी। श्री सिंधिया ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लगभग 40 हवाई अड्डों के विस्तार और 3 से 4 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी 60 ब्राउनफील्ड और 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर काम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय श्रीराम लीला उत्सव आयोजित किया जा रहा है। उत्सव के दौरान विभिन्न देशों से आए कलाकार भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र से संबंधित कथाओं को नृत्य और गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कल मलेशिया की लास्या आर्ट अकादमी ने रामायणम की प्रस्तुति दी। इसमें मलेशिया से आए कलाकारों ने ताड़कावध, सीता स्वयंवर, श्रीराम लक्ष्मण द्वारा ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त करना, वनगमन, जटायु युद्ध, सुग्रीव मिलन और श्रीराम राज्याभिषेक जैसे प्रसंगों को प्रस्तुत किया। बैले और भरतनाट्य नृत्य के द्वारा कलाकारों ने भगवान श्रीराम कथा के प्रसंगों की आकर्षक प्रस्तुति दी। वहीं प्रदेश के बघेलखंड इलाके से आए कलाकारों ने बघेली गीतों के माध्यम से रामचरित की झांकी प्रस्तुत की। श्री राम लीला महोत्सव के दौरान प्रदेश के भील, गोंड, बघेलखंड और बुंदेलखंड सहित अन्य क्षेत्रीय व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। इसके अलावा विभिन्न प्रांतों के शिल्प और वस्त्र की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र भी दर्शकों के आकर्षण का विषय है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। वे गौरीकुंड को केदारनाथ से और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्यमंत्री निवास में सुबह आपात बैठक की। मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, बैतूल और गुना में हुई घटनाओं पर अधिकारियों से वर्चुअली जानकारी प्राप्त की। प्रदेश के वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स रिटर्न फाइल करने में मध्यप्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। आकाशवाणी खंडवा आज 19 अक्टूबर को अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों, उद्घोषक, कंपेयर, श्रोताओं ने आकाशवाणी परिसर में समारोह पूर्वक आकाशवाणी खंडवा का स्थापना दिवस मनाया। सीहोर के श्यामपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई है। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने आज चित्रकूट में लगने वाले 5 दिवसीय दीपावली मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नर्मदापुरम जिले के 5 आदिवासी बच्चों का चयन स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में हुआ है। और कपास व्यापारियों की मंडी शुल्क कम करने की मांग पर आश्वासन मिलने के बाद खरगोन सहित प्रदेश के व्यापारियों ने कपास खरीदी का काम फिर शुरू कर दिया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G प्रौद्योगिकी से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात 8 गुना बढ़ा। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। और राजधानी भोपाल में दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे राम कथा के विविध प्रसंग। बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।